Welcome to English Treasure. Today we're going to talk about 30 commonly used proverbs in English that will take your English up to an advanced level. Check it out. The first one is strike while the iron is hot. इस मीनिंग कि जैसी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जस्ट ग्रैब इट, बिकॉज क्या पता वो कैसे कहीं और चली जाए. फॉर एग्जाम्पल यू आर गेटिंग अ गुड जॉब, सो स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट अंटिल इट हैज गॉन अवे और वो आपके हाथ से निकल जाए. द नेक्स्ट वन इज द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ फेंस. यू नो आफ्टर कमिंग द सोशल मीडिया, जब से सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है, लोगों को लगता है दूसरे की लाइफ ज़्यादा अच्छी है. या हम कहते हैं ना कि दूसरे की थाली में घी ज़्यादा ही नज़र आता है, या उनकी लाइफ ज़्यादा ही हैपनिंग है, मेरी लाइफ ख़राब है, मेरी लाइफ में सब दुख है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. आपको जो मिला वो सबसे ज़्यादा अच्छा मिला हुआ है. द प्रॉब्लम इज़ दैट हमें दूसरे की लाइफ ज़्यादा हमारी लाइफ से हैपनिंग लगती है, विच इज़ अ टोटल मिथ. इट्स नॉट लाइक दैट. तो इसको प्रोवर्ब के फेस में कैसे यूज़ करेंगे? द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ फेंस. हमें दूसरे की लाइफ ज़्यादा अच्छी नज़र आती है. द नेक्स्ट वन इज डोंट बाइट द हैंड दैट फीड यू. हमें कहते हैं ना जिस लाइक जब जो पेरेंट्स ने आपको पेरेंटिंग, इतनी अच्छी पेरेंटिंग दी, इतना आपको बड़ा किया, उनको नहीं भूलना चाहिए. या जो हैंड्स आपको रेज करते हैं आपके टीचर्स, आपके फॉलोअर्स, वॉट एवर, उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए. डोंट बाइट द हैंड दैट फीड यू. जिसने आपको बड़ा किया, जिसने आपकी किसी भी तरह में कभी भी हेल्प करी है, सो डोंट फॉरगेट इट. डोंट बाइट द हैंड दैट feed you. The next one is Rome wasn't built in a day. It's a very beautiful proverb. It's a very common proverb in the English. Rome wasn't built in a day. लोगों की प्रॉब्लम है, they want the success in a day. They want their work to be done in a day. But लेकिन अच्छी चीज़ों को करने में टाइम लगता है, अच्छी चीज़ होने में भी टाइम लगता है. अगर if you want to get success in your life, you cannot get it in a day. It takes time. अच्छी चीज़ों को बनाने में भी टाइम लगता है. That is why Rome wasn't built in a day. You can use this proverb in your communication skills while communicate to another person. The next one is still water runs deep. There are person की जो कम बोलना पसंद करते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत ही इंटरेस्टिंग नेचर के होते हैं, and they have a deep knowledge about something. So we can use a proverb for that personality, for that particular person. Still water runs deep. कुछ लोग आपने देखे होंगे जो क्वाइट रहते हैं, कम बोलते हैं, और दे हैव अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बिकॉज दे हैव अ डीप नॉलेज अबाउट समथिंग. So you can say still water runs deep. The next one is curiosity killed the cat. मीन्स आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ही क्यूरियस हो रहे हो, जिसको लेकर आपको क्यूरियस होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, बट यू आर क्यूरियस अबाउट समथिंग कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में. सो फॉरगेट अबाउट इट्स बिकॉज क्यूरियोसिटी किल द कैट. आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड मीन्स कि जब आपके सामने कोई चीज़ लंबे टाइम तक नहीं होगी, नहीं दिखेगी, तो आप उसके बारे में ऑटोमेटिकली भूल जाओगे. फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज फेसिंग अ प्रॉब्लम एंड यू आर नॉट लुकिंग एट इट, आपको वो नहीं दिख रहा, सो यू गोना फॉरगेट इट लेटर ऑन. आपको दिख ही नहीं रहा, तो आपको क्या पता कि सोसाइटी में क्या चल रहा है. ठीक है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. द नेक्स्ट वन इज यू कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग अ फ्यू एग्स. जब तक आप कुछ चीज़ सेक्रीफाइस नहीं कर लेते, यू कैन गेट इट. आप सोचो घर बैठे मैं बिना मेहनत करे और मेरे एग्जाम्स में 100 आउट ऑफ 100 आ जाए, इट वॉन्ट पॉसिबल अनटिल अनलेस यू वर्क हार्ड फॉर इट. ठीक है, हम कुछ पाने के लिए जब तक कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर देते, अपनी नींद को सेक्रीफाइस नहीं कर देते, वी कैन नॉट गेट इट. यू कॉन्ट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग अ फ्यू एग्स. ठीक है, जब तक आप अपनी जो भी डेली रूटीन है, अगर आपका डेली रूटीन खराब, उसको चेंज नहीं कर देते, यू कैन गेट सक्सेस इन योर लाइफ. यू कैन मेक an omelette without breaking a few eggs. The next one is the forbidden fruit is always the sweetest. The forbidden fruit is always the sweetest का मतलब है जो चीज़ प्रोहिबिट होती है या जो चीज़ के लिए मनाही होती है, वो चीज़ हमें ऑलरेडी अट्रैक्ट करती है. अगर आपको बोल दे कि यहाँ पे कार पार्क नहीं करनी या यहाँ अंदर जाना मना है, तो आपको लगेगा यार ये कोई चीज़ इंटरेस्टिंग होगी, यहाँ तो जाना बनता है. द forbidden fruit is always the sweetest. The next one is learn to walk before you run.
लर्न टू वॉक बिफोर यू रन, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोवर्ब है। मीन्स कि आप सोच रहे हो कि सीधा ही मैं जंप कर जाऊँ और एक अच्छेदार फराटेदार मैं इंग्लिश बोल पाऊँ, नहीं, पहले आपको इसका बेसिक सीखना पड़ेगा। यू नीड टू कम्युनिकेट। आपको स्लोली, आप सीधा आर्टिकल्स जीरेंट सीखे, आप सोचो कि मैं इंग्लिश बोल पाऊँगा, यू नीड नॉट टू जंप ऑन हार्ड, यू नीड टू स्टार्ट विद द बेसिक, देन ओनली यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। सो लर्न टू वॉक बिफोर यू रन, भागने से पहले चलना सीखो। द नेक्स्ट वन इज डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। अगर आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो अपने ऊपर और निभा एक ही नहीं पाते, सो कहते हैं ना, डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, जितना खा नहीं पाओगे उससे ज़्यादा चबाने का क्या फ़ायदा, मतलब जितना उतना ही डलवाओ जितना आप खा सको, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो जितनी आप निभा सको। द नेक्स्ट वन इज द अर्ली बर्ड कैचेज द worm, the early bird catches the worm, opportunity, और उसके पहले ही आप अपना सारा काम खत्म कर देते हो। the early bird catches the worm, ठीक है, आपने टाइम से पहले ही अपने आप को प्रिपेयर करके उसका सारा काम कर दिया, तो डेफिनेटली opportunity and success will be yours only. The next one is don't make a mountain out of an anthill. This one is a beautiful proverb and I definitely like it. Don't make a mountain out of an anthill. राई का पहाड़ बना देना। लोगों की आदत होती है छोटी छोटी बातों को पकड़ पकड़ के और उसको इतना बड़ा करके दिखाना। शी डिड दिस टू मी, ही डिड दैट टू मी, forget about it, they have said it, na, that's your life, how to do it, how to live it, that's yours. So don't make a mountain out of an anthill. The next one is the squeaky wheel gets the grease, the squeaky wheel gets the grease. कई लोगों की आदत होती है छोटी छोटी बातों को कंप्लेंट करना, ठीक है, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, उनको सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। द स्क्विकी व्हील्स गेट द ग्रीस, मीन्स जो ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं, ठीक है, मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, एंड दैट्स द पर्सन always get a lot of things, a lot of attention from everyone. So there is a beautiful proverb for that person. The squeaky wheel gets the grease. Do as the Romans do. ये आपने बहुत बार सुना होगा कि जैसा देश वैसा भेष। आप जिस कंट्री में जा रहे हो या कहीं भी आप जा रहे हो, उनके लाइफस्टाइल को, कंट्री नहीं कह सकते, अपने सिटी में अगर आप किसी और सिटी में जा रहे हो, उनका लाइफस्टाइल ऑप्ट करना, उनके जैसे रहना सहना। When in Rome, do as the Romans do. The next one is birds of a feather flock together. Birds of same feather flock together. एक जैसे लोग, विचार वाले लोग लगभग साथ ही, एक दूसरे के साथ ही मिलते हैं, एक साथ रहना पसंद करते हैं। So for them we can say birds of a feather, same feather flock together. So the next one is haste makes waste. अगर कोई काम हम जल्दी जल्दी क्विकली करेंगे तो डेफिनेटली वी वांट टू कमिट अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। दैट इज़ व्हाई इट इज़ सेड हैस्ट मेक्स वेस्ट। हमें काम थोड़ा सा आराम से करना चाहिए सो दैट वी कैन नॉट कमिट अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। द नेक्स्ट वन इज टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। टू wrongs don't make a right is a very beautiful proverb. For example, अगर आपके साथ कोई गलत करता है, कोई गंदा व्यवहार करता है and you are doing the same, so two wrongs never make a right. Two wrongs don't make a right. अगर आपके साथ कोई गलत करता है, आप भी उसके साथ गलत कर दो, so justice cannot be happen, you know. The next one is absence makes the heart grow fonder. Absence makes the heart grow fonder means जब हमसे कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा दूर होता है, हमसे अलग होता है, तो ठीक है, हम कहते हैं ना उसकी याद आ रही है एंड वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। सो एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। कोई हमसे जब दूर होगा तो ऑब्वियसली नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। द नेक्स्ट वन इज अ जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। ठीक है, अगर हमें कहीं पहुंचना है या इफ़ यू वांट यू नो समथिंग टू हैपन इन आवर लाइफ, हमें एक कदम उठाना पड़ेगा। वी हैव टू स्टार्ट विद द सिंगल स्टेप। इफ़ यू वांट टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स, यू हैव टू स्टार्ट इट विद द सिंगल स्टेप बाय लर्निंग यू नो सिंपल वर्ड्स एंड स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। सो यू हैव टू स्टार्ट अ जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। कुछ भी करने से पहले स्टेप तो आपको लेना ही पड़ेगा, कदम तो आपको उठाना ही पड़ेगा। बिना कदम उठाए कैन नॉट फुलफिल योर जर्नी। द नेक्स्ट वन इज अ वॉश्ड पॉट नेवर बॉइल्स।
वॉश्ड पॉट नेवर बॉयल्स। फॉर एग्जाम्पल मुझे पानी गर्म करना है और मैं पानी गर्म करने रख दिया और मैं उसको देखी जा रही हूँ कि वो गर्म हो गया हो गया हो गया। अ वॉश्ड पॉट नेवर बॉयल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फ़ोन पड़ा, आपने सोचा ये कब बजेगा, उसका फ़ोन कब आएगा, अभी तक नहीं आया, कितनी देर लगेगी, ठीक है। तो ए ब्यूटीफुल प्रोवर्ब वी कैन से दैट अ वॉश्ड पॉट नेवर बॉयल्स। अगर हम किसी को लगातार देखते रहेंगे तो उसका जो आउटपुट हम चाहते हैं वो कभी भी नहीं निकलेगा, हमें उसको छोड़ना पड़ेगा, देन आफ्टर वी कैन गेट द आउटपुट। द नेक्स्ट वन इज डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। Don't count your chickens before they hatch, meaning or unless you get a success it is not certain yet, so don't count your chickens before they hatch। में तब तक तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं कर लेता जब तक ये काम हो नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल यू आर अकम्पलिशिंग ए टास्क और तुमने कहा हाँ हो ही गया, वी आर गेटिंग अ सक्सेस, until it is certain you cannot say don't count your chickens before they hatch। The next one is don't put your all eggs in one basket। don't put your all eggs in one basket mean कि जब भी आप कोई भी काम करने लगते हो, ठीक है, तो ये नहीं आपकी सारी की सारी एनर्जी आप एक ही काम में लगा दो, ठीक है। यू हैव टू डिवाइड योर एनर्जी सो दैट कहीं ना कहीं से तो आपको सक्सेस मिले, ठीक है। यू हैव पुट योर ऑल मनी, ऑल योर एनर्जी एंड ऑल योर सेविंग्स इन एन अकाउंट और आपको वहाँ से लॉस हो जाए, सो यू गेट अ ओवरऑल लॉस। जैसे हम म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं या सेंसेक्स में हम कहीं भी कुछ ट्रेडिंग भी करते हैं, सो वी डोंट पुट आर ऑल मनी इन वन बास्केट। हम सारी की सारी जगह अपनी एनर्जी और अपना मनी एक ही जगह वेस्ट नहीं कर देते। डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। द नेक्स्ट वन इज डोंट पुट टू मैनी आयरन्स इन द फायर। डोंट पुट टू मैनी आयरन्स इन द फायर मीन्स डोंट एंगेज इन सो मैनी एक्टिविटीज़। जब हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में एंगेज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता आप ये करें, सो डोंट पुट टू मैनी आयरन्स इन द फायर। द नेक्स्ट वन इज एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग मीन्स आशा की एक किरण अभी भी बाकी है। अब जब आपको आपके आंखों के सामने अंधेरा छा जाए, आपको लगे ठीक है अब तो कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, उसमें आपको एक सिल्वर लाइनिंग दिखाई दे, कहते हैं हमेशा हर बुरी चीज़ में एक कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, देखने का सिर्फ नज़रिया चाहिए आपको, ठीक है। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, उसमें सिल्वर लाइनिंग होती है, आपको बस यू नीड टू बी पॉजिटिव एट दैट सिचुएशन, डेफिनेटली यू गेट द सक्सेस, ठीक है। और सक्सेस से पहले ऐसा होता है कि यू गॉट अ लॉट ऑफ टेंशन एंड स्ट्रेस कि ये काम होगा ये नहीं होगा, बट यू नीड टू बी पॉजिटिव एट दैट मोमेंट। द नेक्स्ट वन इज अ ड्राउनिंग मैन will clutch at a straw। A drowning man will clutch at a straw। You don't know the meaning of it because इसका हिंदी मीनिंग सभी जानते होंगे। कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, जी हाँ, दैट इज़ वाई उसको इंग्लिश में बोला जाता है अ ड्राउनिंग मैन विल क्लच एट अ स्ट्रो, ठीक है। कि अगर कोई इंसान मर रहा होगा या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही होगी, अगर उसको एक आशा की किरण दिखाई जाए ना कि इससे तुम बच सकते हो, ही डेफिनेटली इफ़ यू वांट्स टू लिव ही डेफिनेटली गो फॉर दैट। सो डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत रहता है। अ ड्राउनिंग मैन विल क्लच एट अ स्ट्रो। अगर आपको कोई कह दे कि ये चीज़ करके आपका ऐसा कुछ अच्छा हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सकती है, आप डेफिनेटली वो ट्राई ज़रूर करोगे। सो द नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने बेटे को बोलती हूँ, अपनी बेबी को बोलती हूँ कि सुबह उठो तुम्हें योगा करनी चाहिए, ठीक है, यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, और अगर मैं खुद ही नहीं कर रही हूँ वो नहीं सीखेंगे। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जब हम दूसरों को कोई कहते हैं तुम्हें ये करना चाहिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट एडवाइस इज फॉर यू, यू नीड टू डू इट बिकॉज प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। द नेक्स्ट वन इज इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस इज ब्लिस। आप सोच के हैरान हो रहे होंगे कि अगर हम किसी चीज़ को नज़रअंदाज करते तो हमारे लिए ब्लिस कैसे है। जी हाँ, यू नीड नॉट टू रिमेंबर और लर्न और गेट एवरीथिंग। आपको ज़रूरी नहीं है कि सभी की बातें आपको पता होनी चाहिए, आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, योर नेबरहुड व्हाट दे आर डूइंग, यू नीड टू नो। इग्नोरेंस इज ब्लिस। व्हाट दे आर डूइंग दैट इज़ देयर लाइफ, यू नीड नॉट टू इंटरफेयर। और उनके घर में क्या इशूज़ चल रहे हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी चीज़ों की नॉलेज हो, बिकॉज और नॉलेज लेना भी ज़रूरी नहीं है, बिकॉज इग्नोरेंस इज ब्लिस। द नेक्स्ट वन इज नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन। आप चाहते हो मुझे इंग्लिश आ जाए और आप उसके लिए पेन ना लेना चाहो, आप सीखना ना चाहते हो, आप उसके लिए कुछ भी नहीं करना चाहते, और यू आर थिंकिंग कि मुझे आ जाए। नो पेन नो गेन,
ठीक है. द नेक्स्ट वन इज मैनी माइंड मैनी पीपल. जितने मुंह उतनी बातें. जितने लोग होंगे तरह तरह की बातें होंगी. मैनी माइंड मैनी पीपल. सो आई एंड अप माई सेशन विद दिस. आई होप यू गोना लाइक माई वीडियो, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. एंड इफ यू वॉन्ट कि ये 30 प्रोवर्ब्स को मैं रिटेन कैसे करूँ, अपनी कैसे इसको वोकल कॉर्ड में लेके आऊँ, सो यू नीड टू डू अ प्रैक्टिस एंड स्टार्ट यूजिंग इट इन योर conversation. Then only you can remember. And any inquiries you can ask me in the comment box. If you like it, then subscribe my channel. Thank you.